आते ही जेहन में वही पुरानी याद आती है, वो है बाबरी मस्जिद की कहानी। 3 दिसंबर 1992 शाम करीब 4 बजे का वक्त था। कुछ पत्रकार अयोध्या में बाबरी मस्जिद के किनारे बने मंच के पास पहुंचे। वहां ट्यूबवेल लगा हुआ था। कार सेवक पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। जहां कार सेवा होनी थी वहां तक पानी पहुंचाना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, यानी विवादित ढांचे के परिसर में कुछ नहीं हो सकता था। पत्रकारों ने कार सेवकों से पूछा, आप जो कर रहे हैं इसके लिए कोई आदेश है? ये सुनते ही कार सेवक भड़क गए। भीड़ में बसते हुए पत्रकार पर्यवेक्षक डिस्ट्रिक्ट जज प्रेम शंकर गुप्ता के पास पहुंचे। प्रेम शंकर को सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त किया गया था। 6 दिसंबर की सुबह कार सेवक सरयू यल और बालू राम जन्मभूमि परिसर में पूजा पाठ करना चाह रहे थे, इसलिए सरयू में पानी और बालू लेकर आ रहे थे। अयोध्या के विवादित ढांचे करीब 300 मीटर दूरी पर रामकुंज था। वहाँ बीजेपी वीएचपी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ऋतंभरा, अशोक सिंघल जैसे तमाम नेता पहुंचे थे। सुबह करीब 8 बजे विजय राज सिंधिया भी पहुंच गई। विजय राजे विवादित ढांचे के ठीक सामने बने उस चबूतरे के पास गई जहां लोग पूजा कर रहे थे। तब तक माहौल ठीक था। दोपहर 12 बजे से लोगों के अंदर रोष भड़का। 5 बजे बाबरी मस्जिद के ढांचे गिरा दिए गए। आईबी सिंह कहते हैं कि अचानक 12:05 पर लोग भड़क गए। ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट गया हो। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लोहे के मोटे मोटे पाइप लगे हुए थे। इन्हीं पाइप के सहारे 8-10 फीट की ऊंचाई तक घने कटीले तारों का जाल लगा हुआ था। 15 मिनट में तोड़ तावड़ कर जनता ने ध्वंस शुरू कर दिया। दीवारें गिराकर लोहे के पाइप उखड़ फेंके गए। करीब 1:30 बजे पहला गुंबद तोड़कर एक हिस्सा गिरा दिया गया। 5 बजे तक ढांचा गिराकर लोग मिट्टी और ईंटा सब उठा ले गए। वहां कोई अवशेष नहीं रह गया। 6 बजे तक एकदम सन्नाटा हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों केस अलग अलग है, पूरा ट्रायल गलत ढंग से चल रहा। इसके बाद आडवाणी समेत 8 लोगों पर केस फिर रायबरेली चला गया। इसको लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों केस लखनऊ में ही चलना चाहिए, फिर वो चलते रहे। साल 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत अभियुक्त के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाला आरोप नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इस मामले पर केस 197 दर्ज था और कोर्ट ने कहा कि दोनों केस अलग है। रायबरेली कोर्ट ने सबूत के अभाव में लालकृष्ण आडवाणी को बरी कर दिया। साल 2005 में इलाहाबाद कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया गया और आडवाणी समेत 8 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। साल 2005 में रायबरेली कोर्ट ने आरोप तय किए, लेकिन पहली गवाही साल 2007 में हुई। 28 साल चले इस केस में 49 में 17 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। 30 दिसंबर 2020 को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी समेत 32 आरोपियों को सबूत के अभाव पर बरी कर। आईबी सिंह बताते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि नामजद आरोपियों को भड़काने से ही जनता ने बाबरी को गिरा दिया। लिबरेशन कमीशन के सामने भी बहुत सारे गवाह यही कहा। हालांकि जांच एजेंसी षड्यंत्र साबित नहीं कर सकी। बाबरी ध्वंस के मलबे में दबकर 251 लोग घायल हुए थे। इनमें 51 गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 4 लोग मर गए। बुरी तरह से घायल लोगों को सीबीआई ने मुजरिम नहीं बनाए। एडवोकेट प्रशांत सिंह कहते हैं कि
मामले में तथाकथित शिकायतकर्ता ने एक रिवीजन फाइल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उन ऑर्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने अपील नहीं की। इसलिए माना जाए कि 30 सितंबर 2020 का निर्णय आखिरी है, क्योंकि अपील और रिवीजन का जो पीरियड होता है वो समाप्त हो गया। बाबरी ध्वंस केस में सीबीआई ने बनाए सारे आरोपों बाइज्जत बरी की। 2300 पन्ने का आदेश था जो तथाकथित पूर्ण था। सीबीआई ने सारे गवाह को पेश किया। विटनेस ने खुद कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। बाबरी मस्जिद का ढांचा सबने देखा, लेकिन किसने गिराया इसकी जांच का स्पष्टीकरण एजेंसी का काम था। 1992 से लेकर 2020 तक किसी को उस काम के लिए आरोपी कहते रहे जिसके लिए वो दोषी नहीं था। 48 में से 32 आरोपी जिंदा रहे, बाकी लोगों की मौत हो गई। समय दर्शन से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।